नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में मोर पंख के कई प्रकार के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए मोर का पंख बहुत ही उपयोगी वस्तु माना जाता है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र कहा गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए बेहद ही प्रभावी होता है। यदि मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर कोई भी व्यक्ति रखता है तो इससे उस व्यक्ति के घर में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगता है। घर में संचित धन कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको केवल 3 मोर पंख की जरूरत पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर नया साल 1 जनवरी के दिन सिर्फ 3 मोर पंख को रख देना है और एक छोटा सा उपाय कर लेना है। इससे आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की धन से संबंधित समस्याएं देखते ही देखते खत्म हो जाएंगी। मोर पंख हिंदू धर्म में अपना एक विशेष स्थान रखता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक मोर का पंख एक चमत्कारी यंत्र की भांति कार्य करता है, जिसका प्रयोग प्राचीन काल से ही कई प्रकार के तांत्रिक क्रिया तांत्रिक साधनाओं में किया जाता रहा है। ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ ही पुराणों में भी मोर पंख से जुड़े कई प्रकार के उपायों के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि आयुर्वेद में भी मोर पंख अपना एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि मोर पंख के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियों और रोगों को दूर किया जाता है। प्राचीन काल में मोर पंख का प्रयोग करके कई गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता था। मोर पंख से जुड़ी हुई कई प्रकार की कथा पौराणिक शास्त्रों में देखने को मिलती है। दोस्तों, पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन देखने को मिलता है, जिसके अनुसार प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके वह देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा। साथ ही उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। उससे वह और ज्यादा शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके कई देवताओं को बंदी बना लिया। तब उस असुर का वध करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली और सभी देवता 9 ग्रह सहित मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जिस स्थान पर मोर पंख होता है वहां पर 9 के 9 ग्रह अपना अशुभ प्रभाव नहीं डालते हैं। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण मोर की प्रशंसा करने में पीछे नहीं हटते। उन्होंने अपने मुकुट में मोर पंख को धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक मोर पंख प्रेम और शांति का प्रतीक तो होता है ही, साथ में यह घर में सुख समृद्धि ऐसो आराम का कारक होता है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए मोर पंख बेहद ही प्रभावी और शक्तिशाली यंत्र माना जाता है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी धर्मों में मोर का अपना एक विशेष स्थान है। आपको बता दें, प्राचीन लोग मोरपंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते थे, इसीलिए सभी धर्मों के ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देव माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिकेय जी से भी जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, बड़ी आसानी के साथ मोर पंख की सहायता से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप मोर पंख के साथ अपने घर में एक बांसुरी भी रखते हैं तो इससे घर परिवार में सुख शांति और प्रेम हमेशा बना रहता है।
वैसे तो घर एक मंदिर होता है, लेकिन अगर घर में रहने वाले सदस्य आपस में ही लड़ाई झगड़े करने लगते हैं तो यह घर मंदिर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लगने लगता है। वैसे तो घर में लड़ाई झगड़े होने के कई कारण होते हैं, लेकिन दोस्तों घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के मुताबिक सभी के घरों में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें पाई जाती है, लेकिन इन वस्तुओं के बिना किसी का घर नहीं चल सकता। इसलिए इन वस्तुओं को घर से बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप नकारात्मक ऊर्जा को बाहर अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए मोर पंख का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अपने घर में मोर पंख को खूब जोर जोर से हवा में हिलाइए, इससे आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी। यदि आप नियमित रूप से सुबह पूजा करने के पश्चात ऐसा करते हैं तो इससे सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगेगा। दोस्तों इसी के आधार पर आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं नए साल 1 जनवरी के दिन आपको घर में कौन कौन से 3 जगहों पर मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। अगर आप इन 3 जगहों पर मोर पंख रखते हैं तो इससे आपके घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाएगी और परिवार के सभी लोग तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही घर में धन से संबंधित समस्या देखते ही देखते दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको नए साल के दिन अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखना है और प्रतिमा के दोनों तरफ मोरपंख रखें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। यदि आप वास्तु शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं तो दोस्तों 3 मोरपंख मुख्य द्वार पर अवश्य रखें, इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को ग्रहों के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है या फिर आपको खुद को ग्रहों की पीड़ा सता रही है तो दोस्तों ऐसे में शुद्ध गंगाजल या फिर शुद्ध जल का मोर पंख पर छिड़काव करके उसे ऐसे ही स्थान पर रख दें जहां पर उसे कोई देख ना सके। इससे सभी प्रकार के ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसे बुरी नजर लग गया है तो रात को सोते समय उस बच्चे के तकिए के नीचे एक मोर पंख रख दीजिए और दूसरे दिन किसी बहते हुए जल में या फिर कुएं में आपको उस मोर पंख को प्रवाहित कर देना है। इससे बुरी नजर खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, उसकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय उसे नींद आने लगती है तो दोस्तों माता सरस्वती के सामने एक मोर पंख रख दीजिए और उस मोर पंख को उस बच्चे की किताब में रख दीजिए। इससे बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है और बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। दोस्तों अगर आपको शत्रु बार बार परेशान कर रहा है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक सिंदूर मोर पंख पर लगा करके सुबह के समय बिना नहाए बहते हुए जल में से प्रवाह कर दीजिए। इससे सभी प्रकार के शत्रु नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, कई बार कोशिश करने के बावजूद भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसे में दोस्तों 1 जनवरी नए साल के दिन आपको राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख चढ़ आना चाहिए या फिर आप अपने घर में मौजूद श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख चढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों अगर पति पत्नी में हमेशा विवाद चलता रहता है, आपसी प्रेम कम होने लगा है तो बेडरूम में दक्षिण पूर्व दिशा में एक मोर पंख रख दीजिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा और आपसी मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन की कमी हमेशा आपको परेशान करती है,
अचानक धन खर्चा हो जाता है तो दोस्तों शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय एक मोर पंख को भी मंत्रोपचारित कर लीजिए और उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे आपकी सभी प्रकार की धन से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर लगातार धन की समस्या सता रही है तो दोस्तों घर के अग्निकोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर की ऊंचाई पर 2 मोर पंख शुक्ल पक्ष में लगा दीजिए। इससे अचानक ही आपको धन की प्राप्ति होने लगती है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।